BBVM कोचिंग के YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। उससे पहले देखते हैं कि परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार कितने तरह के होते हैं। परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार दो तरह के होते हैं। पहला हो गया शांत दशमलव प्रसार, जैसे 1.23 है। ये पॉइंट के बाद आने वाला अंक कुछ निश्चित अंक के बाद समाप्त हो गया तो ये शांत दशमलव प्रसार है। इसी तरह जैसे 2.7153 है, ये भी कुछ निश्चित अंक के बाद समाप्त हो गया दशमलव के बाद, तो यह भी शांत दशमलव प्रसार का उदाहरण है। दूसरा होता है अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार। जैसे 5.333333 बार बार रिपीट हो रहा है तो इसको बोलते हैं अशांत आवर्ती। ये समाप्त नहीं होता है और रिपीट करते रहता है। इसमें कुछ निश्चित अंकों की पुनरावृत्ति होती रहती है, तो इसको इस तरह भी लिख सकते हैं 5.3 का बार। जैसे 1.242424 इस तरह है, तो इसमें 2424 बार बार रिपीट कर रहा है तो इसको 1.24 का बार भी लिख सकते हैं। तो ये अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार का उदाहरण हो गया। ये दोनों तरह का दशमलव प्रसार परिमेय संख्याओं का होता है। इस दोनों तरह के दशमलव प्रसार से P/Q के रूप में लिख सकते हैं, और यदि कोई संख्या P/Q के रूप में दिया हुआ है तो उसका दशमलव प्रसार बिना भाग दिए बता सकते हैं कि वह शांत दशमलव प्रसार होगा या अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार होगा। कोई परिमेय संख्या x दिया हो गया है और P/Q इस परिमेय संख्या का सरलतम रूप है, जहाँ Q 0 नहीं हो सकता है। यदि Q बराबर 2 पर पावर m गुना 5 पर पावर n है, Q कोई भी परिमेय संख्या का सरलतम रूप में लिख लिए P/Q के रूप में, उसमें से जो हर आया Q उसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे, और उसका अभाज्य गुणनखंड करने के बाद यदि उसमें सिर्फ दो ही संख्या आए या दो संख्या के अलावा कोई और संख्या अभाज्य संख्या उसके अभाज्य गुणनखंड में नहीं आई, ये दोनों संख्या ही रहना चाहिए या सिर्फ ये दो का पावर रहना चाहिए या 5 का पावर रहना चाहिए, तो वह उसका दशमलव प्रसार शांत होगा। और यदि इस दोनों के अलावा किसी भी तीसरे संख्या का पावर उसमें आया अभाज्य गुणनखंड करने में तो उसका दशमलव प्रसार अशांत होगा।
जैसे एक संख्या दिया हुआ है 7/50। 7/50 सरलतम रूप में लिखा हुआ है, इसको और नहीं सरल कर सकते हैं, कटा नहीं सकते हैं। ये सरलतम रूप P/Q के रूप में लिखा हुआ है, इसका हर 50 है। 50 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो यहाँ पर हर 50 को लिख सकते हैं 2 गुना 5, 2 बार आया तो 5 का पावर 2। तो इसका अभाज्य हर का अभाज्य गुणनखंड किए तो उसमें 2 ही संख्या आया, 2 और 5। 2 और 5 का ही सिर्फ पावर आया और दोनों पावर जो है पूर्ण संख्या में है, तो इस संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा। और यदि कोई भी परिमेय संख्या सरलतम रूप में लिख लिए हैं P/Q के रूप में और Q 2 का पावर m गुना 5 पर पावर n के रूप का नहीं है, तो जो दिया हुआ संख्या रहेगा उसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा। जैसे कोई संख्या दिया हुआ है 13/90, इसको ये सरलतम रूप में लिखा हुआ है, इसको और सरल नहीं कर सकते। 90 इसका हर है, हर का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। दो एक बार है, 2 का पावर 1 हुआ, 3 2 बार है, 3 का पावर 2 हुआ और 5 एक बार है। तो इसमें शांत होने के लिए केवल 2 और 5 का पावर आना चाहिए हर के अभाज्य गुणनखंड करने में, और यदि 2 और 5 के अलावा कोई भी तीसरा संख्या अभाज्य गुणनखंड में आया, उसका पावर कोई भी तीसरे संख्या का पावर आ गया, तो वो उसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा। तो इसमें 2 और 5 के अलावा 3 का पावर आ रहा है अभाज्य गुणनखंड करने में, तो इसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा। प्रश्नावली 1.4 का पहला क्वेश्चन है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया की ये बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत हैं या अशांत आवर्ती हैं। मतलब बिना भाग दिए बताना है कि इसका दशमलव प्रसार शांत होगा या अशांत आवर्ती होगा। तो ये परिमेय संख्या सरलतम रूप में लिखा हुआ है, इसको और सरल नहीं कर सकते, कटेगा नहीं है किसी से। तो इसका हर जो होगा उसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे। इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे 5 से भाग दिए तो 3125 के बराबर 5, इसमें 5 बार आया है, 5 का पावर 5 लिखें। तो इस परिमेय संख्या का हर का अभाज्य गुणनखंड किए तो उसमें सिर्फ 5 का पावर आया। यदि सिर्फ 2 का पावर हो, सिर्फ 5 का पावर हो, या 2 और 5 दोनों का पावर हो, उसके अलावा कोई और संख्या नहीं आए, तो जो दिया गया परिमेय संख्या होता है उसका दशमलव प्रसार शांत होता है। तो इसमें सिर्फ 5 का पावर आया है, इस संख्या के हर का अभाज्य गुणनखंड 2 पर पावर m गुना 5 पर पावर n के रूप का है। यहाँ पे 5 का सिर्फ पावर आया है, मतलब n का मान 5 है और m का मान 0 है। m और n दोनों पूर्ण संख्या हो सकता है, तो यहाँ पे सिर्फ 5 का पावर आया, 2 का पावर 0 है, इसलिए यह 2 पर पावर m गुना 5 पर पावर n के रूप का है।
इसलिए इस संख्या का दशमलव प्रसार शांत है। अगला क्वेश्चन है 17/8। इसको भी और सरल नहीं कर सकते, सरलतम रूप में लिखा हुआ है, तो इसका हर 8 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 8 का अभाज्य गुणनखंड किए तो 8 बराबर आया 2 का पावर 3। तो यह भी 2 पर पावर m गुना 5 पर पावर n के रूप का है। इसमें कोई भी तीसरा संख्या नहीं आ रहा है अभाज्य गुणनखंड करने में। तो इस संख्या के हर का अभाज्य गुणनखंड 2 पर पावर m गुना 5 पर पावर n के रूप का है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार शांत है। इसमें तीसरा क्वेश्चन है 64/455। यह सरलतम रूप में लिखा हुआ है, इसको और नहीं कटा सकते हैं, तो हर 455 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो 455 के बराबर आया 5 गुना 7 गुना 13। इसके अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 के अलावा 7 और 13 का पावर आया, तो इसका हर जो दिया गया संख्या था उस संख्या का हर 2 पर पावर m गुना 5 पर पावर n के रूप का नहीं है, क्योंकि इसमें और अन्य संख्या आ रहा है अभाज्य गुणनखंड में। यदि सिर्फ 2 और 5 का पावर रहे या सिर्फ 2 का पावर रहे या सिर्फ 5 का पावर रहे तब शांत होता है। यदि कोई भी अन्य संख्या आ जाए अभाज्य गुणनखंड में, जैसे यहाँ 7 का पावर आया और 13 का पावर आया, तो इसलिए इसका दशमलव प्रसार अशांत होगा। अगला क्वेश्चन है 15/1600। यह सरलतम रूप में नहीं है, तो इसको पहले कटा लेते हैं। 5 से कटाएंगे तो यहाँ 3 होगा और ये 320 हो गया। 3/320 इसको सरलतम रूप में लिख दिए। अब इसका जो हार आया 320, इसका अभाज्य गुणनखंड करते हैं। इसमें 2 का पावर 6 आया और गुना 5 आया। इसमें अभाज्य गुणनखंड करने में हर का अभाज्य गुणनखंड किया, इसमें सिर्फ 2 और 5 का पावर है। अगला है 29/343। तो यह सरलतम रूप में ही लिखा हुआ है, इसको दोनों को कटा नहीं सकते, तो 343 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 7 3 बार आया, 7 का पावर 3। इसमें 2 और 5 के अलावा 2 और 5 तो आ नहीं रहा है, 7 का पावर आया। कोई अन्य संख्या आया अभाज्य संख्या, तो इसका दशमलव प्रसार अशांत होगा।
इसका हर जो था 2 पर पावर m गुना 5 पर पावर n के रूप का नहीं है, इसलिए जो दिया गया संख्या है उस संख्या का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है। अगला क्वेश्चन है 23/2 का पावर 3 गुना 5 का पावर 2 है। तो यह संख्या एक पूर्णांक है, गुना करने पर एक पूर्णांक आएगा, ये 23 है ऊपर, तो 2 से 23 नहीं कटेगा और 5 से 23 नहीं कटेगा, मतलब ये सरलतम रूप में दिया हुआ है और इसका भाज्य गुणनखंड करने का भी ज़रूरत नहीं है, ये 2 पर पावर 3 गुना 5 पर पावर 2 दिया हुआ है। तो इसका हर जो है 2 पर पावर m गुना 5 पर पावर n के रूप का ही दिया हुआ है, 2 और 5 का ही पावर है इसमें, इसलिए इस संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, इसका दशमलव प्रसार बताना है। इसमें देख रहे हैं हर जो है इसमें 2 का पावर 2 है, 5 का पावर 7 है और 7 का पावर 5 है। तो इस तीनों से 2 से या 5 से या 7 से तीनों से 129 नहीं कटेगा, तो ये सरलतम रूप में दिया हुआ है और इसका हर में 7 का पावर आ रहा है, 2 और 5 के अलावा 7 आ रहा है, तो अशांत होगा। इसका हर 2 पर पावर m गुना 5 पर पावर n के रूप का नहीं है, क्योंकि इसमें 7 का पावर आ रहा है, इसलिए जो संख्या दिया हुआ है उसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है। अगला क्वेश्चन है 6/15। तो यह सरलतम रूप में नहीं दिया हुआ, इसको कटा सकते हैं, 3 से कटाएंगे तो 2/5 हो गया, 2/5। अब यह सरलतम रूप में है, इसका भाज्य गुणनखंड में सिर्फ 5 का पावर 1 आ रहा है, मतलब सिर्फ 5 का पावर है, तो इसका हर 5 जो है 2 का पावर m गुना 5 पर पावर n के रूप का है। तो ये जो संख्या दिया हुआ था 6/15, इसका दशमलव प्रसार शांत है। अगला क्वेश्चन है 35/50 का दशमलव प्रसार बताना है। तो यह सरलतम रूप में नहीं लिखा हुआ है, इसको कटा सकते हैं, 5 से कटाए तो 7/10 हो गया। अब हर 10 आया, सरलतम रूप में हो गया, हर का भाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 और 5 आया, हर 10 का अभाज्य गुणनखंड 2 पर पावर m गुना 5 पर पावर n के रूप का है। तो जो दिया गया संख्या था 35/50, उसका दशमलव प्रसार शांत है। अगला क्वेश्चन है 77/210 का दशमलव प्रसार बताना है। तो यह सरलतम रूप में नहीं है, तो पहले इसको कटाएंगे, 7 से कटाएंगे तो इधर 11 हो गया और 30, तो हर आया 30 का भाज्य गुणनखंड करेंगे हर का भाज्य गुणनखंड कर रहे हैं और उसमें 2 और 5 के अलावा 3 का पावर आ रहा है,
मतलब हर का अभाज्य गुणनखंड 2 पर पावर m गुना 5 पर पावर n के रूप का नहीं है, इसलिए 77/210 जो दिया गया संख्या है इसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है। अगला क्वेश्चन है दूसरा क्वेश्चन कि पहले क्वेश्चन में जो दिया गया था उसमें से जितना का दशमलव प्रसार शांत आया उसका सबका दशमलव प्रसार लिखना है। तो पहला क्वेश्चन में जो पहला नंबर था 13/3125 इसका दशमलव प्रसार शांत आया था, तो इसका दशमलव प्रसार लिखना है कि क्या होगा। तो 13/3125 है, तो 3125 का अभाज्य गुणनखंड किए थे तो आया था 5 का पावर 5। तो दशमलव प्रसार लिखने के लिए जितना 5 का पावर होगा उतना ही 2 का पावर बना लेंगे, दोनों को बराबर कर लेंगे, 2 और 5 का पावर बराबर करेंगे। तो यहाँ 5 का पावर है 5, तो इसको ऊपर नीचे 2 का पावर 5 से गुना कर देते हैं। यहाँ 5 का पावर 5 था तो इसको 2 का पावर 5 से गुना किए, जो कि दोनों का पावर नीचे हर में बराबर आ जाए। तो यहाँ गुना किए तो इसको बराबर करने के लिए यहाँ भी गुना करना होगा, ऊपर भी गुना किए तो 13 गुना 2 का पावर 5 होता है 32। इधर 5 का पावर 5 गुना 2 का पावर 5 है। a का पावर m इंटू बी का पावर m बराबर होता है a इंटू बी इसका पावर होल का पावर m। तो यहाँ पे 5 का पावर 5 है, 2 का पावर 5 है, पावर बराबर है, तो ये जो आधार है नीचे का ये दोनों गुना हो जाएगा, 5 गुना 2 और इस पे पावर 5। 13 गुना 32 करेंगे तो 416 होगा, ये 10 का पावर 5 हो गया। 10 का पावर 5 मतलब 1 पर 5 जीरो, इससे इसमें भाग देंगे तो ये जितना जीरो है 1 पर जितना जीरो रहे इधर से उतना अंक के बाद पॉइंट आ जाएगा। तो इसमें 5 जीरो है तो इधर से 5 अंक के बाद पॉइंट आएगा। तो 3 अंक है, 6, 1 और 4, 3 अंक हो गया, 2 अंक और कम था तो 2 जीरो लगा दिए, 5 अंक हो गया, इसका पॉइंट दिए, आगे कुछ नहीं है तो जीरो लगा दिए। तो इसका दशमलव प्रसार इतना होगा। यदि इस नीचे वाला से ऊपर वाला में भाग दे के दशमलव में बदलेंगे तो वो इतना आएगा। तो अगला क्वेश्चन था दूसरा नंबर था 17/8, ये भी शांत आया था। तो 8 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो 2 का पावर 3 आता है, तो 2 का पावर 3 है तो 5 का पावर भी इतना ही लाना है नीचे, तो 5 का पावर 3 से नीचे गुना किए तो इसको बराबर रखने के, यहाँ गुना कर रहे हैं तो ऊपर भी गुना कर देंगे जिससे कोई फ़र्क नहीं पड़े, ऊपर भी 5 का पावर 3 से गुना कर दिए। तो 17 गुना 5 का पावर 3 होता है 125, 5 गुना 5 गुना 5 करेंगे 125 होगा। इधर 2 का पावर 3 गुना 5 का पावर 3, 10 का पावर 3 हो जाएगा। 17 से 125 को गुना करेंगे, दस का पावर 3 हो गया 1000, 1 पर 3 जीरो, इधर 3 जीरो 1 पर, तो इधर से 3 अंक के बाद पॉइंट आ जाएगा, 3 अंक के बाद इधर से पॉइंट आ गया, 2.125 इसका दशमलव प्रसार हो गया। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन अशांत आया था, अशांत आवर्ती था। 4 नंबर जो क्वेश्चन था वो शांत आया था 15/1600, इसका दशमलव प्रसार शांत आया था 1 नंबर में जो था। इसको सरलतम रूप में लिखेंगे, 5 से कटाएंगे तो ये 3/320 हो जाएगा। दशमलव प्रसार लिखना है 320 का यदि अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 का पावर 6 गुना 5 आया था। तो 2 का पावर 6 है, 5 का पावर 1 है, दोनों का पावर बराबर करना है। तो यहाँ 1 है तो 5 का पावर 5 से यदि गुना कर देंगे तो दोनों का पावर बराबर हो जाएगा, ये 1 और 5 6 हो जाएगा। तो यहाँ नीचे गुना किए हैं तो इसको ऊपर भी इसी से गुना करना होगा, 5 का पावर 5 से। तो 3 गुना 5 का पावर 5 होता है 3125, 5 को 5 बार यदि गुना करेंगे तो इतना आएगा। यहाँ 2 का पावर 6 गुना 5 का पावर 6 मतलब 10 का पावर 6 हो गया। इसको और इसको गुना करेंगे तो 9375 हो जाएगा। 10 का पावर 6 मतलब 1 पर 6 जीरो हो गया।
तो इधर 6 जीरो है एक पर, तो इधर से 6 अंक के बाद पॉइंट आएगा। तो यहाँ 4 अंक है, 2 जीरो और आगे लगा दिए, 6 अंक हो गया, पॉइंट दिए और आगे में जीरो लगा दिए। इसका दशमलव प्रसार 15/1600 का हो गया 0.009375। इसके बाद 5 नंबर जो था वो अशांत आया था, 6 नंबर फिर है शांत आया था। छः नंबर था 23/2 का पावर 3 गुना 5 का पावर 2, ये शांत आया था। तो पावर बराबर करना है, 2 का पावर 3 है और 5 का पावर 2 है। तो यहाँ 5 का पावर 2 है तो एक पावर और लाना है जो कि 3 हो जाएगा। तो 5 से गुना किए, 5 से गुना किए तो यहाँ 2 और 1 3 हो गया, 5 का पावर और 2 का पावर भी 3 हो गया। तो ऊपर भी 5 से गुना कर दिए, तो 23 गुना 5 115 हो गया ऊपर। नीचे 2 का पावर 3 गुना 5 का पावर 3, तो 2 पर पावर 3 गुना 5 का पावर 3 मतलब हो गया 10 का पावर 3। 10 का पावर 3 मतलब 1 पर 3 जीरो 1000 हो गया। अब इधर 3 अंक 3 जीरो है एक पर, तो इधर से 3 अंक के बाद पॉइंट आ जाएगा। 3 अंक हो गया, इधर से पॉइंट दे दिए 3 अंक के बाद और आगे कुछ नहीं है तो जीरो दे दिए। इसका दशमलव प्रसार इतना हो गया। फिर 7 नंबर जो था वो अशांत आवर्ती आया था। 8 नंबर शांत आया था, 6/15 था। 6/15 को सरलतम रूप में लिखेंगे कटा के, 3 से कटाएंगे तो 2/5 हो जाएगा। यहाँ 5 का पावर 1 है तो 2 का पावर भी 1 लाना है, मतलब 2 से गुना किए, 2 से नीचे गुना किए तो ऊपर भी गुना करेंगे। तो ऊपर 2 गुना 2 4 हो गया, नीचे 5 गुना 2 10 हो गया। 4/10, इधर 1 जीरो है, इधर से 1 अंक के बाद पॉइंट आएगा। 1 अंक हो गया, पॉइंट दिया, आगे कुछ नहीं है तो जीरो लगा दिया। इसके बाद 9 नंबर फिर शांत आया था और 10 नंबर अशांत था। तो 9 नंबर का दशमलव प्रसार लिखना है। 9 नंबर था 35/50। इसको सरलतम रूप में लिखेंगे, 5 से कटाएंगे तो 7/10 होगा। 7/10 है मतलब 1 पर 1 जीरो है, इधर से 1 अंक के बाद पॉइंट आएगा। इधर से 1 अंक के बाद पॉइंट दे दिया, आगे कुछ नहीं है तो जीरो लगा दिए। 0.7 होगा इसका दशमलव प्रसार। तीसरा क्वेश्चन में 3 संख्या दिया हुआ है और इसका दशमलव प्रसार दिया हुआ है और दशमलव प्रसार देख के बताना है कि यह परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है। यदि परिमेय संख्या है तो और उसका उसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं, तो Q के बारे में क्या कर सकते हैं वो भी बताना है। तो पहला जो दिया हुआ है संख्या, इसका दशमलव प्रसार कुछ अंक के बाद समाप्त हो गया है, तो इसका दशमलव प्रसार शांत है। दशमलव प्रसार यदि शांत होता है तो वह परिमेय संख्या होता है, इसलिए यह संख्या परिमेय संख्या है। और क्वेश्चन में लिखा हुआ यदि वो परिमेय संख्या है तो P/Q के रूप में यदि लिखा हुआ है तो Q के बारे में क्या कर सकते हैं। यदि शांत होता है परिमेय संख्या और P/Q के रूप में लिखा हुआ हो तो Q जो होता है 2 पर पावर m गुना 5 पर पावर n के रूप का होता है। तो Q जो होगा 2 पर पावर m गुना 5 पर पावर n के रूप का होगा, जहाँ m और n पूर्ण संख्या होगा। अगला क्वेश्चन में जो दशमलव प्रसार दिया हुआ है, यह दशमलव प्रसार समाप्त नहीं हो रहा है और इसमें कुछ निश्चित अंक रिपीट नहीं हो रहा है, इसमें अलग अलग अंक आ रहा है। 1 2 0 आया, फिर 1 2 0 0 आया, 1 2 0 0 0 आया, फिर 1 2 0 0 0 आया। इसमें यहाँ पर 1 जीरो था, यहाँ 2 जीरो था, यहाँ पर 3 जीरो हुआ, अलग अलग अंक आ रहा है और रिपीट भी नहीं हो रहा है, तो इसका दशमलव प्रसार जो है अशांत अनावर्ती है।
जब संख्या का दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती होता है तो संख्या अपरिमेय संख्या होता है, परिमेय संख्या नहीं होता है। तो इसको पी बटे क्यू के रूप में लिख ही नहीं सकते, या अपरिमेय संख्या है। अगला क्वेश्चन जो है इसका दशमलव प्रसार, इसमें यहाँ से लेके यहाँ तक का संख्या बार बार रिपीट करेगा, मतलब अशांत आवर्ती है। अशांत आवर्ती होता है तो संख्या परिमेय संख्या होता है। परिमेय संख्या है तो इसका जो हार, इसको पी बटे क्यू के रूप में यदि लिखेंगे तो क्यू जो होगा 2 पर पावर m गुना 5 पर पावर n के रूप का नहीं होगा।